Good morning, dear students. Today I am going to start new chapter, that is chapter number 7, coordinate geometry. Today I am going to explain with the help of your book, the old one. Okay, because here I think no mistakes are there. The previous chapter what I taught, the quadratic equation, there are many mistakes. So ignoring those mistakes, I am going to teach you with the help of your course book. Just try to be ready with your pen and paper. In class 9th, we will study to locate a position of a point on a plane. We require a pair of coordinate axes. The distance of the point from y is called its x-coordinate or abscissa. The distance of the point from x is called its y-coordinate or ordinate. जैसे कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी को लोकेट करना, किसी चीज को एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर, और जो एक्स से दूरी होती है वाई एक्सिस पर उसे क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं वाई से जो दूरी होती है वो होता है आपका एब्सिसा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0y। जैसे कि बताया जाता है एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। Here is a play for you, draw a set of perpendicular axes on a graph paper। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है, सिंपल देख लीजिएगा, ऐसा आप लोग कर सकते हैं। In this chapter you will learn how to find the distance between two points whose coordinates are given and find the area of triangle found by three given points। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट जो आप सेट कर रहे हैं या ग्राफ पेपर दिखा रहे हैं और कोऑर्डिनेट के बेसिस पर उनके बीच का डिस्टेंस, और क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय थ्री पॉइंट। थ्री पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर ट्रायंगल बना उसकी एरिया, जनरली एरिया को सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया, फ्री टाइम मिलेगा तो उसको हम लोग देख लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कहते हैं डिस्टेंस देखेंगे और डिस्टेंस बेसिस पर सेक्शन वाइज उसका पार्टीशन करेंगे। क्लियर? तो आते हैं डिस्टेंस फार्मूले पर। Let us consider a situation at town B is located 36 km east and 15 km north of town A. How would you find the distance from town A to town B without actually measuring it? एक टाउन का दिया गया है, लोकेटेड 36 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट एंड टाउन ए से टाउन बी को दिया गया है कि ये ईस्ट में 36 किलोमीटर है और नॉर्थ में 15 किलोमीटर है। तो एक्चुअल डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे बिना मेजर किए? Let us see. The situation can be generally graphically as shown in figure. You can use Pythagoras theorem to calculate the distance। यहाँ पर आप क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। पाइथागोरस थ्योरम जो आपको पिछले चैप्टर में पढ़ना है उसको हम लोग क्लासरूम स्टडी में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा इजी चैप्टर नहीं है, उसको समझने में जानते हैं यदि समझाया जैसे तो ज़्यादा लोग बोर हो जाएंगे। वीडियो देखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम 20-30% लोग ही समझ सकते हैं बहुत कोशिश करने के बाद। और क्लासरूम में इजीली मेथड से देखा जाएगा कैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है, उस बेसिस पर वहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी डिस्टेंस निकालने हैं, दो कोऑर्डिनेट रहेंगे, दो पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकती है, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या होगी उसके लिए फार्मूला दिया रहेगा। जैसे एक को कंसीडर करेंगे x1 y1, दूसरे को कंसीडर करेंगे वो x2 y2, उसके बेसिस पर हम आएंगे फार्मूले पर। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। आइए फार्मूला एग्जाम्पल पर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसी वजह से आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे यहाँ पर। दिमाग देखिए, इन पार्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन O0 0 0, ओरिजिन से एक की 0 हो जाएगी, x2 माइनस
x2 माइनस y2 कर दीजिए, x1 माइनस y1 कर दीजिए, केवल 0 हो गई तो आपका y मिलेगा x2 माइनस y2। देखिए पीछे जो चीज़ें छूट रही ना क्लियर होगा बताइए, उसको बता दिया जाएगा आगे की वीडियोज़ में। आप लोग थोड़ा इन्फॉर्म किया करिए हमें कहाँ कैसे क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। हमें चीज़ें इजीली ऐसे छोड़ दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत चीज़ें आप लोगों को अच्छे सिस्टम करके बताई गई हैं पिछले क्लासेज में। कुछ चैप्टर यहाँ से हम छोड़ें क्लासरूम स्टडी के लिए, क्योंकि वो समझने में वहीं पर अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है कि आपके चेहरे की एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि लोग समझ रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पर उसे समझाया जाएगा। जैसे कि आप लोग समझते ही हैं, जो चीज़ें नहीं क्लियर होती उसे और इजीली मेथड से बताने की कोशिश की जाती है ताकि मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। सभी लोगों को क्लियर करना तो मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम को क्लियर कर दिया जाता है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्लियर है, कुछ कोऑर्डिनेट लेकर के लोग चेक कर लीजिएगा या फिर ग्राफ शीट बना करके फार्मूले से चेक करिएगा। उसके बाद आप लोग इसके से मेजर कर लीजिएगा, देखिए कोई डिफरेंस आ रहा है या फिर सेम आ रहा है। ठीक, आई थिंक चीज़ें ईजी हैं, ग्राफ आप लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं, फार्मूला भी ईजी है। एक फार्मूला और पढ़ना है इस चैप्टर में, सेक्शन फार्मूला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स किए गए। सो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर। वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर में डिस्टेंस निकालेंगे, चारों डिस्टेंस इक्वल आ जाएंगे, जैसे स्क्वायर के सारे साइड से इक्वल होते हैं। ऐसे ही घुमा फिरा करके फर्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए क्या कह रहा है। डू द पॉइंट सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल के मीन्स तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे उसकी वजह से ट्राई करेंगे, देख बता देंगे कौन सा ट्रायंगल है। सेकंड क्वेश्चन हो गया अल्टरनेट सॉल्यूशन। देखिए फिगर 7.6 shows the arrangement of a desk in a classroom. Seema, Bharti and Camilla are seated at A31, B64 and C86 respectively। मतलब सीमा ए पोजीशन पर है, भारती बी पर और कैमिला सी पर है। देखिए इनकी नेम के फर्स्ट लेटर ए बी सी है, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं रिस्पेक्टिवली का मतलब भी वही होता है क्रमशः। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, क्या आप कह सकते हैं एक लाइन में है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो डिस्टेंस निकालेंगे। यदि ए और बी का डिस्टेंस बी और सी का डिस्टेंस कम करने पर ए और सी के डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो एक लाइन में है, यदि इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा, वो लाइन में नहीं है। Find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from this and this। x और y दो पॉइंट लेंगे, इक्विडिस्टेंस है तो एक बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट साथ देंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जो आपको रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच, इजी है, कुछ खास नहीं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज देख लीजिए, आप लोग करिएगा। ध्यान दीजिए इस चैप्टर से 2 एक्सरसाइज करनी है हमको, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलने भी हैं। इजी है, सभी लोग कर सकते हैं। आप जब 10th तक आ चुके हैं इतना तो कर ही सकते हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्लासरूम स्टडी के लिए, ताकि उनमें भी आपका मिस्टेक्स कम हो। उम्मीद लगता है यार आप लोगों की क्लासेस जल्दी चालू होंगे बोर्ड स्टूडेंट्स के। क्वेश्चन नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बुक नहीं है तो बुक है तो कोई बात ही नहीं है। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेक्शन फार्मूले पर। सेक्शन फार्मूले में क्या करना है, लाइन को, जो लाइन ए और बी के बीच है उसको डिवाइड करेंगे रेशियो में। ठीक, इसलिए हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल, इसको आप लोगों को सेट करके याद करना पड़ेगा। ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, लंबा नहीं छोटा है, थोड़ा सा सेट करना है। 1 के साथ 2 को, 2 के साथ 1 को, बस इतना ही करना है। 1 के साथ 2 को, 2 के साथ 1 को। चलिए फार्मूले पर 1 के साथ 2 को रीड करना, 2 के साथ 1 को। चलिए सेक्शन
जैसे ए और बी के बीच पी कोई पॉइंट पड़ गया तो ए पी और पी बी का रेशियो पूछ लिया किस रेशियो में है, कोऑर्डिनेट उसी बेसिस पे निकालते हैं। सब कैलकुलेशन इजी हैं। इजी करने का मतलब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी बात है, जो ना समझ बता दीजिएगा एक बार आप लोग। यहाँ पर देखिए एक्स के लिए क्या निकालना है, एक कोऑर्डिनेट निकालना है एम, जैसे M1 M2 दो रेशियो हैं, एम और एन दो साइड मिल रहे हैं, उनके रेशियो M1 M2 है, तो M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपन M1 प्लस M2, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपन M1 प्लस M2, वही y के लिए भी हो जाएगा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपन M1 प्लस M2, जो M और n आपके रेशियो हैं, x और y के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x y आपको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट फार्मूला में लिख देगा, सेक्शन फार्मूला से कहा जाता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपन M1 M2 M1 y2 प्लस y2 y1 अपन M1 प्लस M2। K:1 रेशियो में डिवाइड है, मीन्स M1 की वैल्यू K और M2 की वैल्यू 1, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। Kx2 प्लस x1 अपन K प्लस 1, Ky2 प्लस y1 अपन K प्लस 1, कुछ नहीं, वही M1 की जगह पर K पुट कर दिया गया और M2 की जगह पर 1 पुट कर दिया गया है। यही वो ये रेशियो इक्वल है, इक्वल रेशियो में 1:1 के रेशियो में है, तो और सिंपल हो जाएगा x1 प्लस x2 सॉरी x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2। जस्ट योर एग्जाम्पल हियर। सॉल्यूशन सारे ये कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। यदि कोई ना क्लियर हो तो हमें इन्फॉर्म करके उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हो सकता है आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो किसी स्टेप में, उसके स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक। अल्टरनेटिवली सॉल्यूशन रिवर्स की बेसिस पर यहाँ से आप लोगों के 40% सिलेबस कवर हो गए हैं, ध्यान दीजिएगा, टोटल का 40%। इसी से सॉल्यूशन स्विचिंग को करा देंगे अगले वीडियो में। 60% बच रहे हैं। यदि स्कूल टाइमली खुल गया तो लास्ट अक्टूबर, नहीं तो अप टू चिल्ड्रेन डे हम फाइनल कर दिया जाएगा, उसका रिवीजन चलेगा हम लोगों का। एग्जाम्पल देखते रहिए आप लोग। आगे से 7.2 पर क्वेश्चन देख लीजिए, नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज के भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसके अगली वीडियो में सॉल्यूशन आएगा, अपना सॉल्यूशन मैच कर लीजिए कहाँ मिस्टेक्स किए हैं आप लोग, बट ट्राई करिए, कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। जो हमें पता लगेगा आप लोग कर लिए हैं तो 20 का तभी इसका सॉल्यूशन रिलीज होगा, भले थोड़ा लेट होगा तो क्या, क्योंकि हम लोग की थोड़ा तेज है अपने सब्जेक्ट में, स्पीड ज़्यादा है।
इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक, तो यहीं से वीडियो ओवर करते हैं। आप लोग दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करके रखिएगा। इसका सॉल्यूशन जल्द आप लोगों के पास पहुँचेगा, वहाँ से मैच करिएगा, देखिए आप लोग कितना कर ले रहे हैं। पिछली 2 वीडियोज आप लोग अच्छे से कर लें तो 10 नंबर तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। जो पिछला सॉल्यूशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये 10 से 12 नंबर आप लोग कर ले जाएंगे आराम से बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो फिर मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। बाय एवरीबॉडी।